अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराएंगे और प्रोडक्ट डिटेल को गेट करेंगे, मतलब बाय यूजिंग देयर आईडी। चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये रही मेरी स्क्रीन। तो फिर हमारा क्या था, क्रिएट क्रिएट प्रोडक्ट हो गया है। अब प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालनी है, ठीक है, डेटाबेस से। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग कराते हैं, फिर प्रोडक्ट डिटेल कराते हैं, और उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है हमें। C Ctrl V, एडिट प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें और ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट डिटेल आज क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट एडिट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। मेरा VS कोड, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएशन के रेडी है। अब एक काम करते हैं, दो तीन प्रोडक्ट सेम उससे क्रिएट कर लेते हैं पहले तो। टेस्टिंग 3, ताकि हमें पेजिनेशन भी इस वीडियो में समझ में आ जाए, जैसे हमने कैटेगरी के केस में किया था। अब मेरे डेटाबेस में दो तीन एंट्री बन गई होंगी, ठीक है। हम्म, अब लिस्टिंग के लिए क्या नाम रखा है हमने, प्रोडक्ट लिस्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट लिस्ट, सेम एसिंक ए रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ठीक है, सेम ट्राई कैच। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ से रिक्वेस्ट मैसेज रिस्पॉन्स मैसेज सेंड कर देंगे 500 स्टेटस कोड के साथ। अब यहाँ पे लिस्टिंग करानी है, तो लिस्टिंग कराने के लिए सेम हम अपनी कैटेगरी में जाएंगे। क्रिएट को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या ले रहे थे हम, लिमिट ऑफसेट को हम क्वेरी पैरामीटर से ले रहे थे। लिमिट ऑफसेट को क्या लिया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से गेट कर करा। फिर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट स्किप की, हमने कितने पहले रिकॉर्ड को स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ऑफसेट -1 मल्टीप्लाई में लिमिट, ये मेरे स्किप करने। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऐड करनी है, कहाँ से करेंगे, अवेट प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मॉडल हमने इंपोर्ट कर रखा है। डॉट, हमें लिस्टिंग ऐड करनी है, तो लिस्टिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, फाइंड। फाइंड क्या करेगा, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे गेट करके लाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पेजिनेशन के हिसाब से चाहिए। तो मुझे डॉट स्किप, स्किप में मैं कितने प्रोडक्ट स्किप करना चाहता हूँ स्टार्टिंग के, डॉट, और लिमिट कितनी है मेरी, जो मुझे लिमिट मिल रही है। लिमिट हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ एक चीज़ और थी, हम टोटल की उस प्रोडक्ट वाले कलेक्शन में मेरे टोटल कितने डॉक्यूमेंट है, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके लिए अवेट डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, तो ये मेरे सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करके दे देगा। अब मुझे ये जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो फ्रंट एंड को सेंड करनी है, तो सेंड करने के लिए रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। यहाँ पे मैसेज क्या लिख देंगे हम, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब हम डेटा में प्रोडक्ट्स को सेंड कर देंगे। इसमें हम एक तो प्रोडक्ट्स को सेंड करते हैं, और साथ में उसकी पेजिनेशन का डेटा भी सेंड करते हैं। क्या लिमिट क्या रखी थी, ऑफसेट क्या था, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो फिर लिमिट
पेजिनेशन, पेजिनेशन नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर, उसके अंदर लिमिट कोमा ऑफसेट व्हाट टोटल, ठीक है। लिमिट जो मुझे वहां से मिल रही थी, ऑफसेट भी जो मुझे क्वेरी में से मिल रहा था, और टोटल जो मैंने कैलकुलेट किया, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे से सेंड कर देगा। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद हम अपने, कहाँ है हमारा प्रोडक्ट का राउट, ये रहा। अब हम यहाँ पे एक और राउट क्रिएट करेंगे, जिसका मेथड क्या होगा, गेट। मेथड होगा गेट, उसका राउट का यूआरएल सेम रहेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, अब ये जो है, हम अपने चार्ट में जाते हैं दोबारा। जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या है, पब्लिकली है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो लॉगिन है या नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे अब इसको हम कर देते हैं, हम इसको रिमूव कर दिया हमने, सेव। और हमने पोस्टमैन में जाते हैं, जैसे कैटेगरी लिस्ट था वैसे ही यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट एपीआई PRODUCT प्रोडक्ट, सेव करा। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो हमें क्या डेटा आता है, मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई। तो अभी ये मुझे सारी की सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग दे रहा होगा, तो सबकी आईडी डिफरेंट है, 3 थे। और मेरा ये लिमिट में 10, ऑफसेट में 1, पेज नंबर ऑफसेट पे क्या था, मतलब पहले पेज पे हूँ, टोटल कितने 3 हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, पेजिनेशन को चेक करने के लिए क्वेश्चन मार्क, लिमिट, लिमिट कितनी रखनी है मुझे, 1 की रखनी है, एक बार में एक रिकॉर्ड चाहता हूँ। एंड ऑफसेट क्या है मेरा, पहली बार में जब पहले पेज पे है तो एक रिकॉर्ड लेके आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी आईडी याद रखना, लास्ट में DC7 है। अब मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, तो ये मुझे दे भी रहा है कि यहाँ पे इतने टोटल ये हैं, टोटल के रिकॉर्ड कितने 3 है, ठीक है। अब मैं दूसरे दूसरे पेज पे आ गया, आईडी चेंज हो गई। अब मैं तीसरे पेज पे जाता हूँ, तो भी आईडी चेंज हो गई, और ये डेटा सेम रहेगा हमेशा, सिर्फ ऑफसेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी जो मैं वहां से पास कर रहा हूँ। अभी मैं इसको अगर 5 4 या 5 कर दूं, तो फिर ये मुझे कोई डेटा देगा नहीं, क्योंकि वहां तक डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कुछ भी नहीं देता, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा, जो कि हमने अपने यहाँ पे कंट्रोल में डिफाइन करा है। लिमिट अगर कुछ नहीं देगा वो वहां से फ्रंट एंड से, तो लिमिट हो जाएगी 10, ऑफसेट हो जाएगा 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग एपीआई हमारी रेडी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल एपीआई कैसे करेंगे, कि हम सिर्फ ये आईडी डालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की एक आईडी डालेंगे, और उसी से ही हम सिर्फ इस प्रोडक्ट की डिटेल्स गेट करके आएंगे, जिसमें प्रोडक्ट का नेम, ये सारी चीजें, और उस कैटेगरी की भी डिटेल्स गेट करेंगे, कि ये जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उस कैटेगरी का नाम, उस कैटेगरी की इमेज, वो सारी चीजें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।